तो रूटीन डेफिनेटली ज़रूरी है। हाँ, उतना रिजिड, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है जितना कि नॉर्मल स्कूल डेज में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, आप थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसा मैम ने कहा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लंच के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप सो रहे हैं। इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी यानी दादी नानी का घर, ग्रैंड पेरेंट्स का साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स का साथ बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे उन्हें वापस उससे जोड़ा जाए? अगर वेकेशन है और ईश्वर की कृपा है कि दादा दादी नाना नानी हैं, तो बच्चों को उनके साथ हमें ज़रूर मिलवाना चाहिए, उनके साथ बच्चों को रखना चाहिए और उनके साथ बच्चों को इंटरैक्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। जो उनके अनुभव हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए हमेशा कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो सीख वो देंगे, वो सोने बराबर है। और जो उनकी कहानियाँ हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं ये पुराने टाइम का एहसास भी कराती है कि पुराने समय में ऐसे होता था, और बच्चे उन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं, पास्ट के बारे में भी जानते हैं। और ऑफ कोर्स दादा दादी और नाना नानी का जो लाड है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो छुट्टियां एक ऐसा मौका है जब हम अपने बच्चों को ये प्यार भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दिलवा सकते हैं। हमारी नानी की कहानी, हमारे दादा के किस्से, ये जो बातें हैं ना, जो आज हम और आप कहते हैं ना, वो आपके भी बच्चे कर सकेंगे कि अगर आप उनके लिए वक्त निकालेंगे और उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रखेंगे। और बात जब संस्कृति, अपने संस्कारों की आती है, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार तरीके से इस बात को आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैम, मॉरल वैल्यूज़ की जब बात आती है, हमारे कल्चर की जब बात आती है, तो इन हॉबी क्लासेस के थ्रू बच्चे कैसे इनको इनकलकेट कर सकते हैं? जैसे जब बच्चे ये सेशंस अटेंड करते हैं तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग, कुछ होती हैं पपेट शो। तो जब पपेट शो होते हैं या इस तरह की स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें ऐसे ही सेशंस लिए जाते हैं जिसमें कोई ना कोई मॉरल ज़रूर होता है। और जैसे हम पंचतंत्र की कहानियों की बात करते हैं, तो जब ये स्टोरीज बच्चे सुनते हैं या जब पपेट्स, तो वो बिल्कुल लाइव देखते हैं, सामने डायलॉग हो रहा है और वो बोल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। तो डिफरेंट तरह के फॉर्म से वर्कशॉप्स हैं, कार्यशाला आयोजित की जाती हैं, जिसमें बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपनी संस्कृति से जुड़ पाते हैं। मैम, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टाइम में, समर वेकेशन के टाइम में फाउंडेशन कोर्सेज बहुत सारे किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे फाउंडेशन कोर्स का अर्थ क्या है और महत्व क्या है और इसे कब से करना चाहिए? फाउंडेशन कोर्सेज मैंने देखा कि बहुत ये ट्रेंड में आ गए हैं, जब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों के करियर के लिए पेरेंट्स बहुत आजकल अवेयर हैं, और उन्हें लगता है कि जब बच्चा 9th-10th में है तभी से हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दें बच्चे की, तो वो इन कोर्सेज में बच्चों को एनरोल करते हैं। इसका इम्पॉर्टेंस तो ऑफ कोर्स ये है कि भाई ठीक है, साथ साथ में बच्चा तैयारी कर रहा है, और हम इसको ये नहीं कह सकते कि वन साइज फिट्स ऑल। हर बच्चे के लिए हर चीज़ नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ बच्चे इस कोर्स को जब अपने रेगुलर करिकुलम के साथ करें तो वो उसको मैनेज कर लें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतने साल में ये कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चों पे प्रेशर पड़ता है। और फिर मैं बात कहती हूँ कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक दो ऐसे होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, बट हमें बच्चों को वो टाइम देना चाहिए, वो एक पेस पे उन्हें चलने देना चाहिए, और अपने आप वो धीरे धीरे, क्योंकि जब आप, इट्स लाइक टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देने से भी कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम लेके, हाँ ठीक है, अगर बच्चे आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मैनेज कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, बिल्कुल कराइए। लेकिन अगर मैं इसके सक्सेस रेट की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस, इट माइट डिफर, आई कैन नॉट से कि हाँ सबका यही एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा बिटवीन दोज जिन्होंने एनरोल किया एंड दोज हु डिड नॉट एनरोल। आई फाउंड दैट बाय एंड लार्ज रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सो इट इज़ बेटर कि हम बच्चे को एक पेस पे चलने दें। एक अगर सिलेबस बना हुआ है तो वो सिलेबस एक प्रोग्रेशन से चल रहा है, तो सारी चीज़ें एक साथ हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें, दैट इज़ टू मच। अगेन वी टॉक ऑफ प्रेशर। इसीलिए बच्चों की जो मेंटल वेलबींग है वो अफेक्ट होती है, और हमें कई बार रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन बच्चे के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है।
जो नेचुरल स्पीड है ग्रोथ की वो जारी रखना इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो फाउंडेशन कोर्स वेल एंड गुड, अगर आपका बच्चा आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला है तो वो दौर एक सही टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पर छोटे क्लासेस में फाउंडेशन कोर्सेज में डाल देना ये एक्स्ट्रा बर्डन की तरह बच्चे के लिए वर्क करता है। आपको शायद लग रहा है वो स्मार्ट बन रहा है, लेकिन शायद उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मैम, तो फिर करंट सिनेरियो में वो कौन कौन सी हॉबी क्लासेस कह सकते हैं या वर्कशॉप हो सकती हैं जिनमें बच्चों को एनरोल कराना फायदेमंद हो सकता है? कुछ एक ऑप्शन जो आप हमारे पेरेंट्स को देना चाहें। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें बहुत काम करना है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे को अगर आपने क्लास में भी खड़ा कर दिया और उससे बोलने को बोला तो कई बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हुआ है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें लगता है कि वो गलत बोल देंगे या वो सही से बोल पाएंगे। और ये बच्चों की बात नहीं, ये अडल्ट्स की भी बात है, बड़े बच्चों की भी बात है, अडल्ट्स की भी बात है। तो बच्चों को हमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग इतना स्ट्रॉन्ग उनका कम्युनिकेशन करना है, इतना उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है कि वो किसी भी पब्लिक गैदरिंग में या ऑडियंस को फेस करने में उन्हें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, अब वो जो जॉब्स भी हैं उन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, इवन हम लोग भी देते हैं एज प्रिंसिपल्स, हमें भी प्रेजेंटेशंस देने होते हैं। तो आप कैसे करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरह की वर्कशॉप्स में जिसमें बच्चे को अपने आप को कंडक्ट करना है कि उसे गैदरिंग में कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे लोगों से ग्रीट करना है, कैसे एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ना है कि आपका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग हो कि आप जब जाएं तो लोग आपको याद रखें, आप ऐसा एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के जाएं कि वाओ व्हाट अ पर्सन शी वाज। सो इन सब चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बच्चे को कंपेल करें कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग या कम्युनिकेशन में। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट में, वो थोड़े फाइन चीज़ों में काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनको करिए, उसमें एनरोल करिए, बट ट्राई टू फोकस ऑन दीज वर्कशॉप्स, क्योंकि ये बच्चे को लॉन्ग रन किसी भी टाइम पे इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। ये वो स्किल्स हैं जो अगर आप अभी बच्चों को सिखाते हैं तो हमेशा ताउम्र उसके साथ रहेंगे और उसके कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में मदद करेंगे। आज हम लगातार बात कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टी को आप कैसे अपने बच्चों के लिए मस्ती के साथ साथ नए लेसन्स, नई सीख की एक वजह बना सकते हैं। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन बढ़ते हैं कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ, यानी टिप्स की तरफ, जहां होती हैं बहुत छोटी लेकिन काम की बातें। और चूंकि आज लगातार बात हम बच्चों की कर रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी की कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ की कर रहे हैं, तो बच्चों में स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए, आइए जानते हैं। स्क्रीन टाइम क्योंकि आजकल की ज़रूरत बन गई है। स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि स्मार्ट बोर्ड्स हैं और बच्चे उन्हीं की मदद से पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके थ्रू सिखाई जाती हैं। हमें एक बैलेंस बना के चलना है। तो जैसे स्कूल्स में हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो हमने बीच बीच में ब्रेक्स रख रखे हैं, जिससे कि बच्चों को कंटिन्यूअस एक्सपोजर नहीं होता है स्क्रीन पे। सेकेंडली, जब हम घर की बात करते हैं तो ऑफ स्क्रीन हमें बच्चों को करना है, तो उसके लिए पहले हमें खुद ऑफ स्क्रीन होना पड़ेगा। और मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि अपने चारों तरफ क्या है, बच्चों की नज़र उस पर जाती नहीं, क्योंकि उनकी नज़र तो मोबाइल पे टिकी है। तो कभी पेरेंट्स के साथ बच्चों को अगर हम बाहर लेके जाएं, थोड़ा उन्हें अपने आसपास दिखाएं, जो हमारा नेचर है, जो नेचर की ब्यूटी है। बच्चे निकलते हैं उन सड़कों से, बच्चे पेड़ों को देखते हैं, लेकिन शायद उन्हें उन पेड़ के बारे में कुछ मालूम भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं रिटर्न टू नेचर जिसकी हम बात करते हैं, थोड़ा उनको आप नेचर से जोड़िए, उनको आप बुक्स दीजिए, आप खुद रीड करिए, बच्चों को सजेस्ट करिए कि ये बुक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। और तो हमें घर में भी इसको स्टार्ट करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कि चलो आज हम और कुछ नहीं करेंगे, आज हमारी छुट्टी है
और आज हम लोग सिर्फ रीड करेंगे। और रीड करने के बाद आप बच्चे से कहिए कि आप उसका एक रिव्यू लिखो कि आपने क्या पढ़ा उस बुक में, आपने क्या सीखा। उससे क्या होगा, बच्चे की रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, उसकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, और ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी। बच्चों के साथ समय बिताने से ही आप बच्चों को स्क्रीन से दूर रखेंगे। उस चीज़ में पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा कि बच्चे किस तरह से बाकी चीज़ों को सीख पाएँ स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रह के। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं और अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आप बच्चों के स्क्रीन टाइम को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लौटते हैं अपने आज के विषय की तरफ, यानी गर्मियों की छुट्टी को, इस फन टाइम को कैसे आप उन बच्चों के लिए संस्कार की पाठशाला भी बना सकते हैं। मैम, कैसे इन हॉबी क्लासेस के माध्यम से बच्चों में संस्कार विकसित किए जा सकते हैं? जैसे जब ये वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें एक वर्कशॉप होती है जिसको हम ड्रामेटिक्स कहते हैं, ड्रामा भी होता है। तो हम ऐसे टॉपिक्स ले सकते हैं जिसमें हमारी जो पुरानी जो बुक्स हैं, या रामायण या महाभारत के लेसन्स हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बच्चों को कोई सीख दे सकें। तो इस तरह के प्लेज, क्योंकि मैं इस तरह के ही टॉपिक्स चूज़ करती थी जिसमें कोई ना कोई मॉरल वैल्यूज़, कोई ना कोई पंचतंत्र की स्टोरी उसको इनैक्ट कर दिया। तो इस तरह से बच्चे उन चीज़ों से जुड़ते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि जैसे जब बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कशंस होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ पे डिस्कशंस होते हैं, स्टोरी टेलिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टोरीज़ विद मॉरल लेसन्स, तो वो अपने संस्कारों से जुड़ते हैं, अपने देश के बारे में, या हमारे देश में कैसा कल्चर है, कैसी ट्रेडिशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब बच्चे सीखते हैं तभी संस्कार डेवलप होते हैं। और स्टोरी सुनना हमेशा सभी को पसंद होता है, बच्चों को तो स्पेशली पसंद होता है, लेकिन अगर इंटरेस्टिंग वे में सुनाई जाए तो हर किसी को पसंद आता है कहानी सुनना, और ये कहानियां हमेशा याद रहती हैं। मैम, एक और समस्या है आज के दौर की, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। ऐसे में बच्चों की तो छुट्टियां हो गई पर पेरेंट्स की नहीं है। तो वो वर्किंग पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, वहां पे वो कैसे मैनेज करें? हाँ, ये एक समस्या तो है, समस्या नहीं इसको कहेंगे, ये वक्त की डिमांड है इस टाइम पे कि दोनों पेरेंट्स को वर्क करना है। स्टिल अगर हम चाहेंगे तो उस टाइम में से भी हम टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स कभी घर नहीं आते हैं। तो जो टाइम है उसी को हम क्वालिटी टाइम बनाएं, ये हमारी स्किल है, और ये हमें करना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट घर में देना चाहते हैं। तो जो टाइम पेरेंट्स स्पेंड करें, अपने ऑफिस से आने के बाद पेरेंट्स को थोड़ा ऑफ स्क्रीन हो जाना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए कि ठीक है, अगर मान लीजिए लेट इवनिंग भी आए तब भी एक वॉक तो डेफिनेटली करी जा सकती है। कहीं नहीं जाना है, बच्चों के साथ बैठ के बात तो करी जा सकती है। और आजकल की जो जेन जी है, इसको अगर हम ये कहें कि आप हमने आपसे कहा इसलिए आपको ये नहीं करना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है वो रीज़न डिमांड करती है। तो अगर हम उन्हें रीज़न दिखाएंगे तो अभी जो जनरेशन है दे आर वेरी वाइज, वो रीज़न समझेंगे तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो अगर हम उन्हें ये इंपॉर्टेंस बताते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गोइंग ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन का इम्पॉर्टेंस तो सबको पता है, बच्चा देख रहा है, बट हम उसको नेगेटिव ना बता के कि डिजिटल इज़ इट इज़ नेगेटिव, नहीं, हम उसको दूसरी चीज़ का पॉजिटिव दिखाएं कि क्या बेनिफिट है रीडिंग का, क्या बेनिफिट है आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ का, क्या बेनिफिट है कि अगर आप अपने अराउंड नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप नई चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, या फॉर एग्जांपल आप क्ले मॉडलिंग कर रहे हैं, आप कोई रोबो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम वो साइड बच्चों को दिखाएंगे, वो पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट देगा। और जो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा पेरेंट्स नहीं है, दोनों पेरेंट्स घर पे नहीं है, आई एम वेरी श्योर दैट काउंसलिंग विल वर्क। और मैम, अगला साइड इंटरेस्टिंग भी बहुत है। मैम, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ चुके हैं, तो वो तमाम दर्शक, स्पेशली वो पेरेंट्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों की इस गर्मियों की छुट्टी को यादगार और कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए? बच्चों की लाइफ में जो कुछ भी होता है उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ही हैं जो अपने बच्चों के बचपन को संवारते हैं, हम ही वो हैं जो अपने बच्चों के बचपन को यादगार बना सकते हैं। अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को यादगार बनाइए, उनको उड़ने का मौका दीजिए, गिव देम विंग्स टू फ्लाई। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? वो फ्रीडम आप बच्चों को दीजिए टू एक्सप्लोर, टू लर्न। हर समय प्रेशर
पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे, ये टाइम पूरे साल में एक ही बार आता है, इस टाइम का बेस्ट यूज़ करना आपके हाथ में है कि आप बच्चे को कितना फ्रीडम दे रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, कितना आप उसको हेल्प कर रहे हैं, कितना आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ समर वेकेशंस। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, आपके बच्चे की हर वेकेशन यादगार बनेगी और उनके साथ साथ मीठी यादें आपकी भी जुड़ेंगी। मैम, इतना खूबसूरत मैसेज देने के लिए और यहाँ मौजूद रहने के लिए, इतने इंपॉर्टेंट विचार हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो